ओम शांति। आज के सेशन में हम देखेंगे कि हम सिर्फ परमात्मा से ही क्यों कनेक्शन जोड़ें। हम किसी देवता से, किसी देवी से या किसी महान आत्मा से जुड़कर भी एनर्जी या पावर ले सकते हैं, शक्तियाँ ले सकते हैं। तो कहेंगे बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन जिससे भी लेंगे वो भी कहाँ से ले रहा है? उसी पावर हाउस से ले रहा है, क्योंकि परमात्मा क्या है? निराकार है और इस सृष्टि का वो बीज रूप है। सभी आत्माएं उसकी तरफ ही, चाहे वो देवात्मा हो, महान आत्मा हो, पुण्य आत्मा हो, सब उसी से ले रहे हैं। तो अगर मैं डायरेक्ट उनसे जुड़ जाऊंगी तो मैं क्या कर सकूंगी? डायरेक्ट ले सकूंगी, क्योंकि सब उन्हीं के बच्चे हैं ना। उनका कोई माता पिता नहीं है, वो सबका पिता है। और उसे क्या कहते हैं? स्वयंभू, अर्थात जिसने स्वयं को स्वयं रचा है। उसे किसी ने बनाया नहीं है। कोई भी धर्म वाला है वो किसी न किसी रूप में अपने इस पिता को ही याद कर रहा है। जैसे हम उसको निराकार कह रहे, स्वयंभू कह रहे, वैसे ही मुस्लिम लोग उसको क्या कहते हैं? जो मुस्लिम भाई हैं, अल्लाह कहते हैं, अर्थात वो अलग है सबसे। खुदा कहते हैं, वो खुद आया है, वो खुद को खुद रचने वाला है। नूरे इलाही कहते हैं, अर्थात वो नूर है, रोशनी है, अर्थात वो सबसे अलग है। आप क्राइस्ट को देखिए, क्राइस्ट भी क्या कहते हैं? गॉड इज लाइट, और मैं गॉड का बच्चा हूँ। उसने भी क्या कहा? मैं गॉड का बच्चा हूँ। आप गुरु नानक देव जी को देख लीजिए। गुरु नानक देव जी क्या कहते हैं? एक ओंकार निराकार सतनाम कर्ता पुरख अकाल मूरत अजन्मा अयोनि। जितनी भी महिमा करी है, उंगली से इशारा ऊपर की तरफ किया है और महिमा उस पिता की करी है। तो सारे उसकी महिमा कर रहे हैं। साईं बाबा जी को जो अभी अभी आए कुछ 100 साल पहले, कितनी दुनिया उनको मानती है, लेकिन उनके जीवन का एक ही मकसद था, उंगली ऊपर। और क्या कहा उन्होंने? सबका मालिक एक है। तो हम सबको मान रहे हैं, इनको सबके आगे माथा टेकते हैं। कितनी अच्छी बात है। लेकिन जो वो कह रहे हैं वो नहीं मानते। सबकी मान रहे हैं, लेकिन जो सब कह रहे हैं वो नहीं मानते। तो हमें उनका मानना है कि वो गॉड जो है वो लाइट है, वो स्वयंभू है, वो अल्लाह है, वो नूरे इलाही है, वो सबका मालिक एक है, वो एक सतनाम निराकार है। तो सब बच्चों ने किससे कनेक्शन जोड़ा? देखो, धर्म आत्माएं भी हैं, देव आत्माएं भी हैं, महापुरुष भी हैं, सब ने कनेक्शन किससे जोड़ा? इशारा किसकी तरफ किया? उस निराकार की तरफ। तो उन्होंने अपने पिता की तरफ इशारा किया। तो हम भी अगर उनसे जुड़ते हैं तो हम भी अपने पिता से कनेक्शन जोड़कर शक्तियाँ ले सकते हैं। तो चारों ही धर्म कहें, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, उसी की तरफ इशारा कर रहे हैं। और कहीं कितने भी धाम चले जाएं, कितने भी पुराने धाम हैं जो दुनिया दर्शन करने जाती है, वहाँ भी क्या है? शिवलिंग ही बना हुआ है, शिवलिंग की ही पूजा करते हैं। तो धाम माना जहाँ पे उसकी वाइब्रेशन है, जहाँ उसकी मूर्ति भी है वहाँ उसकी वाइब्रेशन है। तो उस वाइब्रेशन में जाने से आत्मा को क्या होता है? अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। तो सोचें, सारे उससे शक्तियाँ ले रहे हैं या उसकी जहाँ मूर्ति है वहाँ जा रहे हैं ताकि उस वाइब्रेशन को ले सके।
तो सोचें, जब वो जहाँ वो चेतन है, वो खुद है, अगर हम उसके पास डायरेक्ट जाते हैं और उस जगह की, जहाँ वो रहते हैं, उस जगह की वाइब्रेशन लेते हैं, तो हमें कितनी शक्तियाँ भर सकती हैं। कितना सोचने का विषय है ना, कि हम डायरेक्ट परमात्मा को जान चुके हैं कि वो निराकार है, वो ज्योति बिंदु स्वरूप है, वो इस सृष्टि का बीज रूप है, वो ऊपर में रहते हैं। ऊपर माना 5 तत्वों के पार ब्रह्म तत्व में रहते हैं। तो सोचो, जब हम उस वाइब्रेशन में जाएंगे तो हमारी स्थिति कैसी हो जाएगी। एक स्थान पे जाने से भी, मूर्ति वाले स्थान पे भी अगर स्थिति अच्छी हो सकती, तो अगर हम आत्मा परम धाम जाती हैं, शांति धाम जाती हैं, तो हमारी स्थिति कैसी हो जाएगी। तो कोई कहे आप इन सबको नहीं मानते। बिल्कुल मानते, क्यों नहीं मानते, परमात्मा के बच्चे हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, रोज गड्ढा खोदें, आज इसको भी खुश करें, आज इसको भी खुश करें, क्योंकि सब बाबा की, ये सब क्या है, उनके पत्ते हैं, फूल हैं, फल हैं, तो एक एक की संभाल करें। इससे बेटर अगर हम बीज को याद करेंगे, बीज में एक लोटा पानी डाल देंगे, तो सारे अपने आप ही फलीभूत हो जाएंगे, सब अपने आप ही खुश हो जाएंगे। तो उस एक को साथ हमें कनेक्शन जोड़ना है। बीज के साथ कनेक्शन जोड़ते ही हम सभी आत्माओं से जुड़ जाएंगे। सबके अंदर हमारा क्या, सबसे हमारा क्या हो जाएगा, प्यार हो जाएगा। सब हमें क्या लगने लगेंगे, भाई भाई। जो कहा ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। तो जितना उससे जुड़ते जाते हैं, मतलब हम सब उस परमात्मा की संतान हैं, और हमारा प्यार आपस में फिर बढ़ता चला जाएगा। तो आज हम बाबा के पास चलते हैं, परम धाम में यात्रा करते थे ना, वहाँ स्थूल यात्रा करते थे, उसको शरीरधारी समझकर करते थे और उसके स्थान पर जाते थे। आज हम पहले खुद को आत्मा समझते हैं, फिर अपने पिता को क्या समझते हैं, हमारा पिता कौन है, परमात्मा है। उसको जान लिया, फिर हम उसके घर चलेंगे। तो वहाँ की वाइब्रेशन में जब हम जाएंगे, तो वो वाइब्रेशन हम कैच करेंगे, वो वाइब्रेशन हम साथ लेकर आएंगे और फिर यहाँ पर छोड़ेंगे। तो शुद्ध वाइब्रेशन छोड़ने से सब कुछ क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। तो एकदम एकाग्र हो, मन बुद्धि को चारों तरफ से हटा लें। मैं आत्मा उस परमात्मा की संतान मस्तक के बीच बैठी हूँ। चलती हूँ अपने पिता के पास। विजुलाइज करें, मैं चमकता हुआ सितारा, एकदम हल्का, ऊपर की ओर उड़ता जा रहा हूँ। सब कुछ पार करता हुआ बहुत ऊपर उड़ता जा रहा हूँ। लाल लाल प्रकाश के बीच पहुंच गया। चारों तरफ झिलमिलाते हुए सितारे ही सितारे हैं, आत्माएं ही आत्माएं हैं। पवित्र धाम,
शांति धाम। इस शांति को अनुभव करें। स्वीट साइलेंस। सामने शांति का सागर, वो मेरा पिता शिव बाबा। शांति की किरणें पूरे शांति धाम में फैल रही हैं। इतना दिव्य स्वरूप जैसे मुझ आत्मा में समाता जा रहा है। मैं और मेरा बाबा एक समान लग रहे हैं। कुछ क्षण टिक जाए यहीं पर, एकाग्र हो जाए। इन शांति की किरणों के नीचे भरपूर होकर नीचे की ओर आना शुरू करें। और अपने इस शरीर में मस्तक के बीच प्रवेश करें। शांति के सागर से जुड़े जुड़े ही शांति की किरणों को चारों तरफ फैलता हुआ देखें। चारों तरफ सिर्फ साइलेंस ही साइलेंस है। जो साइलेंस लेकर आई थी आत्मा, वही साइलेंस की अनुभूति इस शरीर में बैठकर भी अनुभव कर रही है। और सभी आत्माओं को भी अनुभव करा रही है। अशांत आत्माएं शांत हो रही हैं। इस स्थिति में जब हम रहेंगे तो कैसा वातावरण बनेगा और कैसे हमसे कर्म होंगे, ये आप खुद अनुभव कर सकते हैं। जितना जितना आत्मा, मन, बुद्धि
शांत होते जाएंगे, उतना ही काम करने की एफिशिएंसी बढ़ती चली जाएगी। तो इसको दिन में 2 बार जब टाइम मिले ट्राई करके देखें। बहुत काम है, इस वजह से नहीं कर सकते। बहुत काम है, बहुत सारी जिम्मेवारियां हैं, इस वजह से करना है। क्योंकि आत्मा के शांत करते ही उसकी कार्य करने की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। ट्राई करें। ओम शांति।